तो ये हम 7th लेसन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे, हमने प्लांट्स में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो इंसानों में जो होते हैं या जानवरों में हार्मोन होते हैं, उनसे हमारे शरीर में बहुत परिवर्तन होता है। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स टू ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। तो हमने अब पढ़ना है कि हार्मोन जो होते हैं, जो या केमिकल्स होते हैं, उनका हमारे शरीर में संचार में क्या योगदान है। व्हाट डू एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्कॉल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन। तो जो गिलहरियाँ होती हैं वो जब एमरजेंसी की हालत में होती हैं तो वो मुकाबला उसका कैसे करती हैं। देयर बॉडीज़ हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उनके पास दो मतलब उनके पास ऑप्शंस होती हैं, या तो वो भाग जाएं या फिर वो उसका आपदा का, मुसीबत का मुकाबला करें। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज़ ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं, दोनों प्रक्रियाएं जटिल हैं और उसमें बहुत सारी ऊर्जा की उनको ज़रूरत पड़ती है। इन कंट्रोल वेज मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड। उसमें बहुत सारे शरीर के जो तंतु हैं वो यूज़ होंगे। एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटेग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस। उसके अंदर जो शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं वो सारे जमा होकर काम होंगे। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट। तो लड़ना, झगड़ा करना और सामना करना और भाग जाना, ये दोनों जो आपस में एक दूसरे से उनका बहुत अंतर है। सो हेयर इज़ ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रेपरेशंस कैन बी यूजुअली मेड इन द बॉडी। तो हम उनके शरीर में जो अलग अलग स्राव होते हैं, अलग अलग निकलते हैं, तरल निकलते हैं, उनसे उनका फ़ायदा होता है। दीज प्रेपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू अदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो उनके शरीर में क्रियाएं होती हैं, उससे उनका सिचुएशंस का, उनको मुकाबला करने में, आने वाली सिचुएशंस का मुकाबला करने में तैयारी होती है। हाउ वुड दिस बी अचीव्ड। ये कैसे प्राप्त होता है, इसको कैसे अचीव किया जाता है। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्कल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाय नर्व सेल्स। तो अगर जो गिलहरी है, अगर उसके शरीर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से सिग्नल का आदान प्रदान होता है, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो उसके शरीर के अलग अलग अंगों तक, मसल्स तक जो सिग्नल पहुंचेगा, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड इफ़ ए केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल। अगर उसका केमिकल सिग्नल भी वहाँ पर भेजा जाए, इट वुड रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। तो उसके संवेदी अंग तक अगर रासायनिक पदार्थ जो हैं वो बने शरीर में और वहाँ पर भेजे जाएं, तो ये काम बहुत आसानी से होता है। दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स। ये बहुत सारे जानवरों में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये इंसानों में भी होता है। यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स। तो गुर्दों के ऊपर, दोनों गुर्दों के ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये एड्रेनलाइन ऐसा एक हार्मोन निकलता है जो हमारी एमरजेंसी में हमारी मदद करता है। तो इसमें 7.7 फिगर है, उसमें हम देख सकते हैं जो डिफरेंट ये वाला ग्लैंड है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड है पुरुषों में, यहाँ पर इसके किडनी के ऊपर है यहाँ पर, और ये पेंक्रियाज है, और ये टेस्टिस है, और ये थायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पिनरल ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है। ये अलग अलग पुरुषों में और स्त्रियों में अलग अलग ये ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर जो हार्मोन्स वाले केमिकल्स हैं वो स्रावित होते हैं।
एड्रेनालाइन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो एड्रेनल से जो ये स्राव होता है केमिकल का, रासायनिक पदार्थ का, रासायनिक हार्मोन का, वो सीधा खून में चला जाता है एंड कैरीज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है। द टारगेट ऑर्गन एज द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। तो सबसे ज़्यादा ये वाला जो केमिकल है कौन से अंग पर उसका जो निशाना है वो हार्ट होता है। एज ए रिज़ल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर। तब दिल की धड़कन जो होती है वो तेज़ हो जाती है। रिजल्टिंग द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। तब हमारे मसल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, यानी ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाती है तो उसके शरीर के जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा खून मिलता है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स के सिकुड़ने से जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन को वो कम हो जाता है। एंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। तो इन ऑर्गन्स की जो स्मॉल आर्टरीज है वहाँ पर खून की सप्लाई कम हो जाती है। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल। तब जो हमारा जो ब्लड है वो स्केलेटल मसल्स को चला जाता है। द ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीजेज। हमारी सांस लेने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है क्योंकि इस एमरजेंसी की सिचुएशन में हमें ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाना है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को, तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए सांस भी होता है वो तेज़ चलता है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स जो होते हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं और हमारा डायफ्राम भी सिकुड़ जाता है जिससे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। इस हालात का सामना करने के लिए हमारा शरीर तब तैयार हो जाता है। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये वाले जो हार्मोन हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब जो नाली वाली मतलब ग्लैंड्स हैं जहाँ से स्राव निकलता है, तो उसका जो स्राव है वो नाली द्वारा खास अंग तक पहुंचता है। विच कॉन्स्टिट्यूट एंड सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू अवर बॉडी। तो उसका जो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल है वो अलग तरह का है, वो इसमें होता है। तो ये 7.7 फिगर देखें। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स mentioned in the figure. Some of these glands have been discussed in the text. तो consult books in the library and discuss with your teachers to find out about the function of other glands के बारे में आप पढ़ सकते हैं, गूगल के भी सर्च कर सकते हैं। Remember that plants have hormones that control their directional growth. तो हमें पता है कि इस बात को याद रखना है कि जो प्लांट्स में हार्मोन होते हैं वो डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी पौधों की जैसे शूट की जो डायरेक्शन होती है ऊपर को होती है, रूट्स की नीचे को होती है, जड़ों की पानी की तरफ ज़मीन की तरफ होती है और तने की ऊपर को तरफ होती है। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल्स हार्मोन्स परफॉर्म। तो पौधों जानवरों के जो हार्मोन हैं वो क्या काम करते हैं। On the face of it we cannot imagine their role in the directional growth. तो एक ही डायरेक्शन में बड़ा हमारा वृद्धि हो ऐसा उनमें नहीं होता। We have never seen an animal growing more in one direction or the other. यानी कि हमने ऐसा कोई भी जंतु नहीं देखा, इंसान नहीं देखा जिसमें हार्मोन के कारण उसके अंगों की जो वृद्धि है वो एक ही दिशा में होती है। We have never seen this. तो डिपेंडिंग ऑन द लाइट और ग्रेविटी पर हमारा वो भी नहीं होता। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट बिट मोर इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन सम एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन्स टू केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस। यानी कि जो वृद्धि होती है खास अंगों में होती है, सभी में नहीं। तो प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स में, प्लांट के शरीर में बहुत सारे भागों में पत्ते आते हैं फॉर एग्जांपल। बट डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन द अदर फेसेस। तो हमारे शरीर में जो उंगलियां हैं हमारे चेहरे पर नहीं उगती। द डिज़ाइन ऑफ बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड। तो हमारे शरीर का जो बॉडी का डिज़ाइन है वो बिल्कुल परवाह के साथ उसको हम मेंटेन करते हैं। और ड्यूरिंग द
ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का विकास होता है, लेकिन बाकी शरीर जो है, शरीर का भाग, अलग अलग भाग जो हैं वो अलग धीरे धीरे बढ़ते हैं।